हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक से स्टोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर और नए व्यूवर्स को इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सेटेलाइट रिसीवर्स हैं मिनी, इनको यूएसबी के थ्रू रिकवर करने का मेथड। तो बहुत से दोस्त जो मिनी कैटेगरी की जो सेटेलाइट रिसीवर है वो यूज़ कर भी रहे हैं, हमसे भी मंगवाते हैं। तो अक्सर दोस्तों को क्योंकि पाकिस्तान है तो लोड शेडिंग का भी इशू होता है और भी कई मसले मसाइल होते हैं। तो दौरान सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो लाइट डिसरप्ट होने की वजह से या लोड शेडिंग की वजह से या वैसे पावर कट ऑफ होने की वजह से जो आपका रिसीवर है वो दौरान सॉफ्टवेयर अगर लाइट चली जाए तो वो कॉमन जिसको रेड लाइट प्रॉब्लम कहा जाता है तो बूट स्टेट पे आ जाता है। मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे लफ्ज़ों में जो फ्लैश आईसी है वो डिब्रेक हो जाती है या आप कह सकते हैं किस्म की करप्ट होगी। तो उस सिचुएशन में फिर आप किस तरह अपने रिसीवर को रिकवर कर सकते हैं, तो आज हम इस चीज़ को अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको एक अदद यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए होगी जिस तरह की आपके पास मौजूद है। उसके अलावा आपके जो रिसीवर है, सेटेलाइट रिसीवर है, अब इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ये ऑलमोस्ट जो थोड़े बहुत दिखाए हैं, चाहे ये स्टार सेट के हैं, ठीक है, ये टाइगर का है, ये टाइगर की मिनी सीरीज़ है, या ये मीडिया स्टार का है, तो इनमें जितनी भी जो चिप सेट यूज़ होती है ऑलमोस्ट इनमें GX की यूज़ होती है, नेशनल चिप की। तो इससे पहले हमने वीडियो एक अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था इस तरीके का। तो उसमें हमने डिटेल में बताया था कि आपकी कौन सी चिप सेट हो तो उसके लिए जो रिकवर करने का क्या तरीका है। तो ये डेडिकेटली जो हैं, ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सब GX के हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूएसबी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो उसका लेटेस्ट फर्मवेयर है वो आपको चाहिए होगा, वो आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको रिनेम करेंगे और दोबारा यूएसबी ड्राइव में डालेंगे और डालने के बाद फिर आपने रिसीवर से प्लग इन करके उसको रिकवर करना है। सबसे पहले जो स्टेप है कि जो मुतलका इनकी वेबसाइट्स हैं उन पर जाके हम जो है पीसी में जाके उनकी वेबसाइट्स को ब्राउज़ करके तो यूएसबी में हम इसकी जो रिकवरी फ़ाइल है उसको बनाते हैं और डालते हैं। तो चले अब हम पीसी पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या करना है। हेलो गाइस, तो अब हम पीसी पे आ गए हैं। एक तो मैंने अपनी जो यूएसबी ड्राइव है वो मैंने पीसी से कनेक्ट कर ली है और इस चीज़ को इंश्योर कर लिया है कि अभी एट दिस स्टेज इस यूएसबी ड्राइव में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले तो हम ब्राउज़ कर लेते हैं जो वेबसाइट हैं स्टार सेट्स के लिए। जो सबसे बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो ये CWDW होगी, ठीक है, और या दूसरी जो है वो SWDW, ठीक है। आप ये दोनों वेबसाइट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं स्टार सेट्स के जो हैं वो लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए। उसके अलावा जो टाइगर है तो टाइगर की जो है वो टाइगर SW है, ठीक है। मीडिया स्टार को भी हम देख लेते हैं, मीडिया स्टार की मीडिया स्टार SW है। और जो स्टार ट्रैक है वो SRT SW के नाम से, ठीक हो गया। तो जो भी आपके मुतलका डिवाइस है मिनी, शर्त यह है कि वो GX चिप वाली हो। तो बेसिक हम उसके मेथड को रिव्यू कर रहे हैं रिकवर करने के लिए। तो इस वीडियो में जो है, ठीक है, ये CW ये दो उसकी होगी स्टार सेट की, ये टाइगर की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने सेलेक्ट करनी है, उसकी आपने जो फाइल है उसको आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जो मैं आपको डेमो देने लगा हूँ वो स्टार सेट SR5090HT एक्सट्रीम का मैं देने लगा हूँ, ठीक है। जो कि बेसिकली आप कह लें कि मिनी जो है वो सेटेलाइट रिसीवर है, ठीक है। तो ये आ गया 5090HT एक्सट्रीम। अब कोई भी जो वेरिएंट है वो आप कर लें, कोई ऐसी शर्त नहीं है। तो लेट्स सपोज जो सबसे अभी लेटेस्ट वन चल रहा है ये 5090HT एक्सट्रीम में दोबारा वेरीफाई कर लूँ, ठीक है, यही है। तो आई थिंक जो सबसे लेटेस्ट है वो 10/5/2024 की अपडेट है, वर्जन 3.54। तो मैं सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जो है वो फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो अब आपने करना ही होगा, जब ये डाउनलोड हो जाएगी ये .zip वर्जन में, ठीक है, तो आपने इसको क्या कर लेना है कि .bin में एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक हो गया।
तो सबसे पहले मैं अपने इस डाउनलोड सेक्शन में चला जाता हूँ और ये जो कंप्रेस्ड है इसमें चला जाता हूँ। तो ये 3.54 जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो अब आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो पहली चीज़ ये आपने इंश्योर करनी है जो इसकी टाइप एक्सटेंशन है वो WinRAR मतलब ज़िप फाइल है। तो रिसीवर जो है STB वो WinRAR या ज़िप फाइल को रीड नहीं करेगा, वो बल्कि जिस फाइल को रीड करेगा वो आपकी .bin फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अंदर देखें तो ये इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है .bin। तो आपने .bin एक्सटेंशन वाली जो फाइल जो है, जो फर्मवेयर है, उसको आपने इस USB के अंदर प्लेस कर देना है। अब USB में अगर आप चले जाएं तो आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि सिवाय सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी चीज़ ना पड़ी हो। अच्छा, पहला स्टेप अगेन आपने USB ड्राइव की, उसके अंदर जो भी डाटा डिलीट कर लिया। दूसरा, आपकी जो रिक्वायर्ड डिवाइस है आपने उसका फर्मवेयर डाउनलोड कर लिया और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया .bin फाइल में। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो आपने फ़ाइल को रीनेम करना है किस एक्सटेंशन से, कैपिटल rom.bin। तो gx.rom.bin भी कर सकते हैं, rom.bin भी कर सकते हैं, flash.bin भी जो रिक्वायर हो, लेकिन मेन जो gx का प्रोटोकॉल है वो rom.bin ही। तो ये मैंने rom.bin जो है वो फाइल इस नाम से क्रिएट कर लिए। और अगेन मैं आपको क्लियर कर दूँ उसमें स्वाइप इसमें सॉफ्टवेयर के अलावा जो एक ये फ़ाइल है rom.bin और कोई भी फ़ाइल नहीं। तो अब हम चलते हैं दोबारा रिसीवर की तरफ और USB को रिसीवर से कनेक्ट करके इसको रिकवर करते हैं और उसका जो मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो। जी, तो गाइस अब हम वापस आ गए अपने रिसीवर की तरफ और बेसिकली ये USB है जिसके अंदर हमने इसकी रिकवरी फ़ाइल जो है वो सबसे पहले डाउनलोड की। उसके बाद हमने उसको रीनेम किया और इस USB ड्राइव को, इसमें जो भी डाटा था, डिलीट करके जस्ट इस USB के अंदर जो रिकवरी फ़ाइल है वो प्लेस किया। अब हम इसको STB के साथ प्लग इन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना यूँ है कि इसका आपने रिमोट कंट्रोल ले लेना। ठीक है, और आपने जो पावर बटन है, कुछ STB में लॉन्ग प्रेस मतलब कंटिन्यूसली दबा के रखना पड़ता है और कुछ में इंस्टेंटेनियसली इस तरह पल्सिंग टाइप देकर इसको प्रेस किया जाता है। तो हम भी यही करेंगे कि बार बार इसको प्रेस करते रहेंगे। तो मीनवाइल मैं ये आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसको प्रेस कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से डिवाइस को पावर ऑन करता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो रिसीवर है ये ऑटोमेटिक रिकवरी प्रोसेस जो है इसने USB के थ्रू स्टार्ट कर दिया। तो ये दोस्तों आज का प्रोसीजर था। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली जो है इसको STB को रिकवर करेगा और अब ये बूट स्टेट के ऊपर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो ये माशाल्लाह रिकवर हो चुका है और ये पावर ऑन हो गया। तो इसके बाद अब आपने ये करना है कि इस क्वालिटी के साथ आप कनेक्ट करके दोबारा जो है वो आप इसको रीसेट कर लें। तो एक दफ़ा हम इसको इंश्योर कर लेते हैं, इसको पावर ऑफ़ किया। ठीक है, और अगेन जो है मैं पावर ऑन करता हूँ, देखता हूँ ये बूट पे है, ये आगे जाता है कि नहीं जाता। तो ये माशाल्लाह सक्सेसफुली रिकवर हो गया। तो अब अगेन जो है आप इसको एक दफ़ा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट आपने लाजमी करना है और उसके बाद जो अगर तो उसके बाद अगेन कोई लेटेस्ट फार्मवेयर आ जाता है तो आप उससे अपडेट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरीज है तो वो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्लासिक स्टोर देखने के लिए बहुत शुक्रिया।